यह कार्यक्रम भारतीय फंतासी एवं लोक कथाओं से प्रेरित है। दर्शक सदस्यों को सलाह दी जाती है कि इस कार्यक्रम का आनंद केवल एक काल्पनिक रचना के तौर पर ही लें, जो कि वास्तविकता पर आधारित नहीं है। समाज को पीड़ित करने वाली सामाजिक बुराइयों व अंधविश्वासों को ये नेटवर्क मान्यता नहीं देता तथा इनकी कड़ाई से निंदा करता है। मुझे पता था इतने सालों बाद भी तू अपनी माँ को जरूर पहचान लेगा। लेकिन अब आप इतने साल ठीक कहा। पत्थर बन गई थी। अठारह सालों से मैंने अपने दिल को पत्थर बना के रखा था ताकि मुझे तुम दोनों की याद ना आए। अब ठीक कहा। आश्रम चली गई थी बेटा, या कहूं कि किस्मत और दुनिया ने मुझे तुम दोनों से दूर चले जाने के लिए मजबूर किया था। एक तरफ पति को खो देने का दुख और दूसरी तरफ दुनिया के ताने मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इसीलिए मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के शांति की तलाश में आश्रम चली गई थी। हमें तो बताया गया था कि आप इस दुनिया में ही नहीं रही। मैंने उनसे कहा था तुम दोनों से झूठ बोलने के लिए। क्योंकि मुझे पता था अगर तुम्हें पता चल जाता कि मैं जिंदा हूं तो तुम दोनों मुझे ढूंढते ढूंढते आश्रम तक आ पहुंचते। देखा जाए तो इनका झूठ झूठ भी नहीं था। दुनिया के लिए तो मैं मर ही चुकी थी और मेरी खुद की भी ऐसी हालत थी कि मैं खुल के सांस तक नहीं ले पा रही थी। तुमसे दूर रहकर एक एक पल तुम्हारी माँ का दम घुट रहा था। अपने बच्चों से दूर रह के हर माँ की ऐसी ही हालत होती है। तुम लोग सोच भी नहीं सकते मैं कितनी अकेली पड़ गई थी, कितना डर गई थी। मैं जानती हूं तुम दोनों के लिए मां के बिना रहना कितना मुश्किल होगा, लेकिन मेरे लिए भी आसान नहीं था बेटा। पहले अपने पति को खोया और फिर दुनिया के ताने कि मैं अपने पति को ही खा गई। दुनिया ने तो क्या क्या कहा कि मैं मनहूस हूं, पति को खा गई, अब अपने बच्चों को भी खा जाऊंगी। बोलने वालों के दिल में जो आया बोलते गए, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा कि मेरे दिल पे क्या बीतेगी।
भला भला कोई माँ अपने बच्चों को कैसे? मुझे लगा शायद मैं सच में मनहूस हूं, इसीलिए मैं तुम दोनों की भलाई के लिए अपने दिल पे पत्थर रख के मैं तुम दोनों से दूर चली गई। क्योंकि मैं जानती थी मैं अपने बच्चों के पास रहूं या ना रहूं, मेरे बच्चों को मां का प्यार जरूर मिलेगा। वेदश्री भाभी तुम दोनों को अपने बच्चों से बढ़ के प्यार देंगी। आपने मेरे पीछे मेरे बच्चों को पाला पोसा, इतने अच्छे संस्कार दिए, उसके लिए मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूं कम होगा। 18 साल में ऐसा एक दिन भी नहीं गया जब मैंने तुम दोनों को और इस घर को याद ना किया हो। मैं हमेशा सोचती रहती थी मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए होंगे, ऐसे दिख रहे होंगे, स्कूल जाते होंगे। बहुत तरसी हो तुम दोनों के बिना। बस एक बार अपनी माँ के गले लग जाओ ताकि माँ के कलेजे को ठंडक पहुंचे। अरे मैं तुम्हारी माँ हूं, सगी माँ। अपनी माँ से इतनी नाराजगी कि एक बार गले भी नहीं मिल सकती। भाभी आप ही समझाइए ना इन्हें, मैं कितनी मजबूर थी। मैं जानबूझकर इनको छोड़ के नहीं गई थी। चैताली, हाँ? शेखर भाई साहब, अविनाश भाई साहब, आप लोग जानते हैं ना क्या हालत थी मेरी उस वक्त। भला कौन माँ अपने बच्चों से दूर होना चाहेगी। भाभी आपने तो इन दोनों को माँ की तरह पाला है, लेकिन असली माँ तो वही होती है ना जो जन्म देती है। आप लोग चुप क्यों हैं? बताइए, मैं इसकी माँ हूं। अंश बेटा, मैं जानती हूं अंश, इतने सालों बाद तुम लोगों की जिंदगी में वापस आने का मेरा कोई हक नहीं बनता, लेकिन मैं क्या करती? कब तक अपने बच्चों से दूर रहती? जैसे ही तेरे शादी के बारे में सुना, मुझसे रहा नहीं गया। हर माँ का सपना होता है अपने बेटे की शादी कराए, उसके सर पे सहरा सजाए, लेकिन मैं अभागन ये भी नहीं देख पाई। लेकिन मरने से पहले एक बार अपने बेटे और बहू को देखना चाहती थी, आशीर्वाद देना चाहती थी, इसीलिए बिना सोचे समझे बस चली आई। मुझे माफ कर दे बेटा, अपनी माँ को माफ कर दे। ये लो, देखो
दिन में 2 बार इन जड़ी बूटियों का काढ़ा बनाकर अपनी माँ को पिला देना, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और याद रखना, लप्पू जनों की तरफ भूल मत जाना। थैंक यू दीदी। अब गुरु माँ की तबीयत कैसी है? अभी भी वैसे ही है, पर मैं घनघोर कोशिश कर रही हूँ और मेरा मन कहता है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। ओके दीदी, थैंक यू, बाय। उठो बेटा, उठो। ठीक तो हो? दिखाओ, चोट तो नहीं आई तुम्हें? संभाल के चलना चाहिए ना, तुम्हें ऐसे कैसे गिर गई? हाँ, आपका हाथ? क्या हुआ मेरे हाथ को? देखो बिल्कुल ठीक है। हाँ, तुम ठीक हो ना? वही तो, अपने हवन कुंड की आग में अपना हाथ डाल के पुतली बाहर निकाली और आपके हाथ को कुछ नहीं हुआ। कमाल है, जगती आग में हाथ डाल दिया, हाथ फिर भी नहीं जला। हे माता रानी, ये मेरे साथ क्या हो रहा है?